वंदे पुरुषोत्तमम। हम सभी लोग अगर ऐसे सोचे कि मुझ में अपने के ऊपर अपना कितना विश्वास है, अपना ऊपर कितना विश्वास है, हम अपने आप को कितना विश्वास करते हैं, हमने अपने आप को विश्वास कर पाया और इस अपने आप को विश्वास करने पे राह पर क्या बाधाएं हैं? क्या हमने अपने आप को ये विश्वास किया कि हमारे देह के अंदर जो हमें चला रहा है स्वयं मालिक है? यह हमने अपने ऊपर विश्वास किया? अगर हम विश्वास करते कि इस देह में स्वयं मालिक है तो हमें कहीं और दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं है। हमारा अंतचक्षु खुल जाता और हमें सब दिखाई देते। लेकिन ये जो अपने ऊपर विश्वास लाने कौन नहीं देते हैं? हम अपने ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर पाते हैं? इसका बाधक कौन है? अपने ऊपर विश्वास करने की राह पर जो बाधक है वो बाधक है, जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं वो है हमारे कॉम्प्लेक्सेस। वो कॉम्प्लेक्सेस हमारी चेतना, हमारे बोध के ऊपर एक मोटा परत बन करके ढका हुआ है, जिस वजह से हम अपने को विश्वास नहीं कर पाते हैं। अगर हम विश्वास कर लिया तब तो हम सत्य को जान गए, और जब सत्य को हम जान गए तो असत्य हमसे दूर चला गया। तब तो हमारी जीवन साधना यहीं समाप्त हो गई। लेकिन जितनी सहजता से लगता है कि मैं सत्य को जान गया हूं, उतना सहज नहीं है। सत्य को जाना नहीं जा सकता है। सत्य बोध के परे है, क्योंकि सत्य ही परमात्मा है। और उस परम सत्य वो त्रिगुण रहित सत रज तम गुण के बंधन से वो मुक्त हैं। और इस सत रज तम गुणित मनुष्य ही है। तो हमारी वो जो सत्य है, वो जो परमात्मा है, वो हमारी विद्या बुद्धि से, ये विचार से बाहर है। अर्थात जब तक हम अपने के अंदर रहते हैं, इसका मतलब ये जो बेड़ा रहता है, एक बीच में एक दीवाल खड़ा होता है, ये हमारा कॉम्प्लेक्सेस का दीवाल है। और दीवाल जब टूट जाता है तो यहां पर द्वैत नहीं अद्वैत हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं, कैवल्य हो जाते हैं, ये समुत्थान हो जाता है। वहां पर केवल एक और एक का ही दर्शन होता है। इसका मतलब अगर हमने जान गए कि विश्वास, ये विश्वास को हमने एक बार कर लिया
अर्थात हमारी जो साधना है, ये साधना यहाँ पे समाप्त हो गई। कैसे? क्योंकि शोधन करने की जरूरत तब नहीं होती है, पहले शोधन होती है उस विश्वास के माध्यम से, और संपूर्ण विश्वास जब स्थापित हो जाता है तो कोई मैल नहीं रहती है। वहां पर किसी भी तरह का संशय नहीं रहता है, संशय शून्य हो जाता है और जीवन आनंद से भर जाता है और इस जीवन की परिधि बढ़ जाती है, अर्थात हम विस्तार में चले जाते हैं। तो इसीलिए सर्वप्रथम अपने ऊपर विश्वास स्थापित करने के लिए ही हमें साधना करना है। और ये देखिए, उदाहरण से हम देखते हैं, हम विश्वास के साथ नहीं कह सकते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता हूं कि मैं इंजीनियर बनूंगा। जिस दिन ये विश्वास हमारे अंदर जन्म लेगा, लेते ही आधा काम हमारा पूरा हो जाता है। अर्थात हम जब संकल्पित होते हैं, किसी कार्य को करने के लिए हम संकल्पित होते हैं, और वो संकल्पित होने का मतलब वो कार्य हम आधा 50% उत्तीर्ण उसी समय हो जाते हैं। इसीलिए प्रत्येक कार्य के लिए हमें संकल्पित होना पड़ता है, और इस संकल्पित के माध्यम से ही हमारे अंदर वो विश्वास जागृत होती है। और जब विश्वास जागृत हो जाती है, अर्थात हमारे अंदर वो सत्य मूर्त हो उठता है, वो हमारी आचरण में दिखने लगता है, तब धीरे धीरे अपने ऊपर ये विश्वास और दृढ़ होता जाता है। और जैसे ये विश्वास दृढ़ होती है, वैसे ही हम हर जगह जयी होते हैं, क्योंकि वो दृढ़ विश्वास ही हमारी सफलता की कुंजी होती है, और वो दृढ़ विश्वास ही हमारे लक्ष्य तक ले जाने के लिए के सहायक होते हैं। इसीलिए दृढ़ विश्वास का मतलब ही है दृढ़ संकल्पित होना। हम जितने संकल्प हमारा जितना मजबूत होगा, सफलता का रेट हमारे जीवन में उतना ज्यादा होता है। इसीलिए सबसे पहले तो अपने ऊपर विश्वास लाना पड़ेगा, और विश्वास लाने के राह पर जो बाधाएं हैं, उस बाधा को कष्ट सहन करते हुए दूर करना पड़ेगा, तब जाकर के हम अपने आप के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। इस दुनिया में जितनी भी सफल व्यक्ति हैं, हर सफल व्यक्ति के पीछे एक राज है। वो राज है अपने ऊपर विश्वास करना, अपने आप के ऊपर एक विश्वास करना, और वो विश्वास ही हमें विजय प्राप्त कराती है। आइए हम सभी लोग यही विश्वास करें कि उनकी दया से ये जीवन मिला है, और ये जीवन उन्होंने हमारे देखरेख में छोड़े हैं। अगर हम अपने ऊपर विश्वास करते हैं, तो जिस कार्य के लिए इस देह को चुना गया, जिस उद्देश्य से ये आया है, विश्वास के साथ उस उद्देश्य को पूर्ण करना ही हमारे जीवन का परम कर्तव्य है, और वो परम धर्म है उस परम पिता की अमृत निसंधि वाणी, जिसको हमारे जीवन में मूर्त करना यही जीवन का उद्देश्य है, और इस जीवन का कर्म भी है।
वंदे पुरुषोत्तम।